प्यारे दोस्तों, अखवाल कब्र, नेक और बुरे आदमी की मौत के बाद उसके साथ क्या होता है, ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। प्यारे दोस्तों, जब कोई नेक बंदा मरता है तो फरिश्ते उसको कब्र में बिठाते हैं और ऐसी हालत में बिठाते हैं कि ना उसको कोई घबराहट होती है, ना उस पर कोई गम मसलत होता है और ना उसको कोई तकलीफ़ होती है। फिर उससे अव्वल तो इस्लाम के मुतल्लिक़ सवाल किया जाता है कि तू इस्लाम के बारे में क्या क्या जानता है। उसके बाद फिर उससे पूछा जाता है कि तू उस शख्स के यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या जानता है। वो कहता है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला शाना के पास से हमारे पास वाज़िह दलीलें लेकर आए और हमने इनकी सब दलीलों को सच्चा माना जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। इसके बाद इसको अव्वल दोज़ख का एक मुकाम दिखाया जाता है जहाँ वो देखता है कि आदमी एक दूसरे पर टूटे पड़े हैं। फिर उससे कहा जाता है कि इस जगह को देख, हक़ ताला शाना ने तुझे इस आफत से निजात अता फरमाई। इसके बाद उसको जन्नत का एक मुकाम दिखाया जाता है जहाँ वो नहायत ज़ैब व ज़ीनत देखता है और उसके लुत्फ़ के मनाज़िर देखता है। फिर उससे कहा जाता है कि इसमें ये जगह तेरे रहने की है, क़यामत के बाद तू यहाँ लाया जाएगा। तो दुनिया में आखिरत का यकीन करने वाला था और इसी पर तेरी मौत हुई और उसी पर क़यामत में तुझे कब्र से उठाया जाएगा। और जब कोई बुरा आदमी मरता है तो उसको कब्र में बिठाया जाता है। वो नहायत घबराहट और खौफज़दा होकर बैठता है और उससे भी वही सवाल किया जाता है जो पहले वाले हिस्से किए गए थे। वो जवाब देता है कि मुझे तो कुछ खबर ही नहीं, लोगों को मैंने जो कहते सुना था वही मैं भी कह देता था। इसके लिए अव्वल जन्नत का दरवाज़ा खोलकर उसको वहाँ की ज़ीब व ज़ीनत और जो नेमतें वहाँ हैं दिखाई जाती हैं। फिर उससे कहा जाता है कि यहाँ तेरा असल मुकाम था मगर तुझे यहाँ से हटा दिया गया है जो तूने अमाल किए उनकी वजह से। फिर इसको जहन्नम दिखाई जाती है जहाँ पर एक दूसरे पर लोग टूटे पड़े होते हैं और इससे कहा जाता है कि अब तेरा ठिकाना ये है। तू दुनिया में शक ही में रहा, इसी पर मरा, उसी पर क़यामत में उठाया जाएगा। जैसे अमाल इंसान दुनिया में करेगा वही उसके साथ आखिरत में होगा। बेशक हम जो अमाल करते हैं उन्हीं का अजर पाएंगे। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर के पास से एक जनाजा गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको देखकर फरमाया, ये शख्स या तो राहत पाने वाला है या इससे राहत पाई गई। इसके बाद सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, राहत पाने वाला है या इससे राहत पाई गई, इससे क्या मुराद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, मोमिन बंदा तो मरकर दुनिया की मुश्किलों और तकलीफ़ों से राहत पा लेता है और अल्लाह ताला शाना की रहमत के अंदर चला जाता है, ये तो राहत पाने वाला हुआ। और फाजिर आदमी जब मरता है तो दूसरे आदमी और आबादियाँ और दरख्त और जानवर सब के सब उसकी मौत से राहत पाते हैं, इसलिए कि उसके गुनाहों की नजूसत से दुनिया में आफत नाजिल होती है, बारिश बंद हो जाती है जिसकी वजह से शहरियों में फसाद होता है और दरख्त खुश्क होने लगते हैं जिसकी वजह से जानवरों को चारा मिलना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से इसकी मौत से सबको राहत मिलती है कि इसकी नजूसत से सबको तकलीफ़ पहुंचती रहती थी। हज़रत इब्न उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मेरे कंधा पकड़ कर फरमाया कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई अजनबी बल्कि रास्ता चलता हुआ मुसाफिर है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब तू सुबह करे तो शाम का इंतज़ार न कर और जब शाम करे तो सुबह का इंतज़ार न कर और अपनी सेहत के ज़माने में मर्ज़ के ज़माने के लिए तोशा ले कि जो अमाल सेहत में करता होगा मर्ज़ में इनका सवाब मिलता रहेगा। और अपनी ज़िंदगी में मौत के लिए तोशा ले और अपनी आखिरत की तैयारी कर ले।